हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गुरुदत्त। कुछ लोगों ने कमेंट किया है और बताया है कि जो है हमको आंगली सोलर प्लांट जो लगवाना होता है, तो आंगली सोलर प्लांट में कितने उपकरण लगते हैं, उनके डिटेल्स हमें नहीं मालूम है और उनकी वर्किंग कैसे होती है, तो वो बताएं हमको। तो देखिए, मैं ऑलरेडी पहले से ही बताया हूँ, लेकिन ठीक है, मैं एक-एक करके आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जो उपकरण लगते हैं, ठीक? ऑन ग्रिड सोलर प्लांट में सबसे प्रथम जो लगता है, वो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वो होता है जिस पे पैनल लगा जाता है, ठीक है? तो पैनल लगाने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, वो हॉट डीप जीआई का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये फ़ायदा ये होता है कि आपका 25 से 30 साल तक ये कभी भी आपका जो है इसमें जंग नहीं लगेगा। जैसे जिस तरीके से लगाए रहेंगे हम, उसमें उसी तरीके से वो रहेगा, ठीक है? उसके बाद होता है पैनल 2 नंबर पे। पैनल की बात करते हैं तो पैनल की वैरायटी मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही बताया है। एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन, एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, मोनोक्रिस्टलाइन जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है? तीसरे में आपका आ गया वायर। वायर भी देखिए 2 प्रकार से लगते हैं। एक पैनल से इन्वर्टर तक आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीसी वायर, और एक इन्वर्टर से आता है मीटर में, उसको हम लोग बोलते हैं एसी वायर, ठीक है? और चौथा होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का वर्किंग ये होता है कि यह डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। अर्थात जो पैनल से हमारी बिजली बनती है, वो हमारे मीटर में इन्वर्टर से होते हुए वो कन्वर्ट करता है जब एसी में, तो मीटर में होते हुए काउंट होती है कि आपने इतना जनरेशन किया है बिजली का, ठीक है? तो वो उसके बाद आपके घर में आती है, जो अप्लायंस आप चलाते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, कूलर, हाँ, फ़ैन, आपके जितने भी अप्लायंस हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो सारे अप्लायंस आप यूज़ कर सकते हैं एसी करंट के द्वारा, ठीक है? उसके बाद एक होता है लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर का तात्पर्य ये है कि लाइटिंग जो बिजली तड़कती है, जब बारिश के समय में जब बिजली ज़ोर-ज़ोर से तड़कती है, तो उसमें जो है लाइटिंग अरेस्टर का प्रयोग इसलिए लगाया जाता है कि बिजली ना गिरे पैनल पे। कभी-कभी पैनल पे बिजली गिर जाती थी, जब ये नहीं लगाया जाता था, तो वो पूरा पैनल फट जाता था बीचों-बीच से। तो उसको सेफ्टी के लिए जो है, इसको लगाया जाता है। इसका नाम है लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है? एलए हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका अर्थिंग है। अर्थिंग किस लिए लगाया जाता है कि जो कभी भी जो है 3 फेज़ में होता है, सिंगल फेज़ में होता है, जो भी होता है, तो उसके में जो बिजली तड़कती है, वो सीधा लेके सीधा जो है ज़मीन में डाल देती है, ठीक है? और अर्थ जानते ही हैं, अर्थ की इम्पोर्टेंट होती है, तो अर्थिंग का भी जो है किट दिया जाता है। 2 ठो उसमें मैकेनिकल रहता है, जिस प्रकार से वो रहेगा, उसी तरीके से जो है वो 25 से 30 साल आराम से रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये थोड़ा बेटर है, क्वालिटी है इसमें, ठीक है? तो हम आपको आने वाले वीडियो में मैं उसका फ़ोटो वगैरह भी आपको दिखा दूँगा कि वो किस तरीके से होता है, कितनी उसकी हाइट होती है। 4.5 मीटर, 5 मीटर जो है लंबा हाइट होती है, ठीक है? वही मान चलिए कि 8-9 इंच जो है मोटा होता है। वो एक प्रकार से हम लोग का राड होता है, वही हम लोग ज़मीन में डाल देते हैं, तो वो चलता है 25 से 30 साल तक, ठीक है? उसके बाद होता है एसी-डीबी और डीसी-डीबी। इसका वर्किंग कहाँ होता है? जो डीसी-डीबी होता है, यह मीटर से और इन्वर्टर के बीच में लगाया जाता है, क्योंकि जब कभी भी मान लीजिए कि लाइट अगर कहीं से फॉल्ट हुआ, तो ये डीसी-डीबी उड़ जाएगा। तो आपका जो है सारा वायर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे अप्लायंस सेफ़ रहेंगे। और जो एसी-डीबी होता है, यह इन्वर्टर और मीटर के बीच में लगाया जाता है, क्योंकि कभी-कभी जब होता है लाइट कम तेज़ हुई, तो उस कंडीशन में एसी-डीबी उड़ जाता है, जिससे कि हमारे सारे अप्लायंस बच जाते हैं, ठीक है? आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।